यूएस अपने ट्रूप्स को जर्मनी से निकाल रहा है। ईरान की इकॉनमी बर्दाश्त नहीं कर सकती, क्योंकि जब अवाम भूख से बिलखना शुरू हो जाए तो फिर उसके बाद ना अवाम को मिसाइल प्रोग्राम में दिलचस्पी होती है, ना न्यूक्लियर प्रोग्राम में दिलचस्पी होती है। स्पिरिट एयरलाइन ने अपनी ऑपरेशंस यूएस में अचानक मुकम्मल तौर पे बंद करने का ऐलान कर दिया। ईरान को कोई नुकसान पहुंचता है तो इसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट किस मुल्क पर पड़ेगा, फिर उसके बाद सिंध इफेक्ट होगा, फिर कराची सबसे ज्यादा इफेक्ट होगा। जी नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज तंजील अब्बासी, न्यूयॉर्क से हाजिर है। सबसे पहले हम आपको एक लोकल न्यूज़ देते हैं। इस वक्त पिछले 33 साल से एक एयरलाइन है यूनाइटेड स्टेट्स में जो कि स्पिरिट एयरलाइन के नाम से कहलाती है। और ये एयरलाइन जो है ये एक मशहूर एयरलाइन है और ये बजट फ्रेंडली के हिसाब से बहुत मशहूर है। यानी इसके जो प्राइजेस होते थे, टिकट्स प्राइजेस, वो बहुत चीप होती थी, बहुत कम होती थी। मगर हालिया जो ईरान, अमेरिका और इसराइल की जो जंग है, इसकी वजह से जो इन्फ्लेशन क्रिएट हुआ है, स्पेशली जो गैस प्राइसेस जो इंक्रीज हुई है, उस वजह से स्प्लिट एयरलाइन को एक समझे एक तरीके से धक्का लग गया। एक तरीके से स्प्लिट एयरलाइन को एक बहाना मिल गया कि वो हुकूमती बेल आउट का जो है वो इंतज़ार किए बगैर, क्योंकि हुकूमती बेल आउट स्पिरिट एयरलाइन ने कुछ अर्सा पहले जमा कराया था, उसकी रिक्वेस्ट दी थी जो कि मंजूर नहीं की गई और वो फेल हो गई। वो बेल आउट जो है वो एक्सेप्ट नहीं हुई और वो ऑलमोस्ट 33 बिलियन डॉलर की वो बेल आउट थी जो कि मंजूर नहीं की गई। उसके बाद स्पिरिट एयरलाइन ने अपनी ऑपरेशंस यूएस में अचानक मुकम्मल तौर पे बंद करने का ऐलान कर दिया। और ना सिर्फ ऐलान किया बल्कि उन्होंने इस स्पिरिट एयरलाइन के ऑपरेशंस को ही बंद कर दिया। और ये यूनाइटेड स्टेट्स को सबसे पहला समझे एक तरीके से धचका पहुंचा है यूएस ईरान वॉर का। आप इस बात को भूल जाएं कि ईरान को इससे क्या नुकसान होता है, वो एक अलग बहस है। लेकिन सबसे पहला जो धचका जो अमेरिका को पहुंचता है जब आपकी गैस प्राइसेस जो हैं वो $4.30 पर गैलन, यानी कि $4.30 जो है वो पर गैलन की इस वक्त गैस प्राइसेस हैं, जो कि बहुत ज़्यादा है। नॉर्मली जो है गैस प्राइसेस यूनाइटेड स्टेट्स में होती थी इस इन्फ्लेशन से पहले, इस वॉर से पहले 320-330 के करीब जो है वो गैस प्राइसेस होती थी। और वो $1 से भी ज़्यादा इस वक्त 430 से लेकर 470, कई जगहों पे तो $5 भी पहुंच चुकी है। दूसरी खबर ये है कि पाकिस्तान ने ईरान के बॉर्डर के साथ 6 से 7 मुख्तलिफ जगहों पर ट्रेड बॉर्डर्स ओपन कर लिए। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये ट्रेड बॉर्डर्स अचानक खोल दिए गए। दूसरा सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये ट्रेड बॉर्डर्स जो हैं खोलने से पहले पाकिस्तान ने अमेरिका से इजाजत ली, या अमेरिका को इत्तला थी इस बात की, या ये एक मुआहदे के तहत, एक नॉन रिटन मुआहदे के तहत पाकिस्तान ने ईरान को एक लेवरेज देने की कोशिश की है, क्योंकि पाकिस्तान ईरान का एक पड़ोसी मुल्क है। क्या अमेरिका इस पाकिस्तान की इस हरकत से खुश होगा? अभी आपने कुछ घंटों पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस डोनाल्ड ट्रंप की देखी होगी, जिसमें एक खातून रिपोर्टर ने, जो कि अपने आप को खुद अमेरिकन रिपोर्टर बताती हैं, लेकिन उनका लहजा जो है वो साउथ एशियन था, या तो वो पाकिस्तानी थी या तो वो इंडियन थी। ठीक है, इंडियन डिसेंडेंट या पाकिस्तानी डिसेंडेंट अमेरिकन रिपोर्टर थी। उन्होंने सवाल पूछा कि पाकिस्तान ने ईरान के साथ जो बॉर्डर ओपन किया है ट्रेड राउट्स के लिए, क्या आपको इस बात की तला है? तो उन्होंने उसका कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने सिर्फ जनरल आसिम मुनीर और पीएम की जो है वो ढेरों तारीफ की, और फिर उसके बाद उन्होंने वो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का अगले सवाल की तरफ निकल गए। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये ईरान के साथ जो राउट्स खोले गए हैं, क्या ये अमेरिका को पहले ही से इल्म था या नहीं था? अमेरिका को पहले से इल्म था, और ये यूनाइटेड स्टेट्स को बताकर ये काम किया गया है। प्रैक्टिकली अगर देखा जाए
तो पाकिस्तान ने अमेरिका को पटाया है, अगर देखा जाए। ठीक है, मैं लफ्ज बेवकूफ बनाने का इस्तेमाल नहीं करूंगा, पटाया। ठीक है, क्योंकि अमेरिका भी ईरान को किसी हद तक एक सांस लेने का मौका देना चाहता है। अमेरिका जो है वो एक तरीके से बहाना दे रहा है कि तुम डील करो और डील करके इस जंग से बाहर आओ। अमेरिका इस जंग से बाहर आना चाहता है, इसीलिए उसने पाकिस्तान के थ्रू ईरान को एक ट्रेड का जो है वो रास्ता दिया है। ऐसा नहीं है कि वो ईरान को एक सताई हुई कैट की तरह जो है वो कॉर्नर करना चाहता है। जब आप किसी कैट को, बिल्ली को जब आप बहुत ज्यादा छेड़ते हैं और उसको बिल्कुल कॉर्नर में कर देते हैं दीवार के, तो फिर वो आपकी तरफ अटैक करती है। अमेरिका नहीं चाहता कि पाकिस्तान के ईरान किसी भी जहाज के ऊपर अटैक करे। ईरान के अंदर कैपेबिलिटीज मौजूद है कि वो अमेरिका के जो फ्रेगरेट्स खड़े हुए हैं, जो जहाज खड़े हुए हैं जिन्होंने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज को जो है वो ब्लॉक किया हुआ है, वो उन जहाजों पर अटैक करें। ईरान के पास पूरी पूरी कैपेबिलिटीज मौजूद है, अपने 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 क्रूज मिसाइल्स के थ्रू, अपने हाइपरसोनिक मिसाइल्स के थ्रू। मगर अमेरिका ऐसा नहीं चाहता कि ईरान जो है वो मजीद हमले करे। लिहाजा वो ईरान को एक थोड़ी सी हवा जो है वो पास करने की इजाजत दे रहा है, ताकि जो उनका गला घुटा हुआ है वो खुले। लेकिन लेकिन एक दूसरी थ्योरी भी है। एक दूसरी थ्योरी यह है कि अमेरिका जो है वो ये अमेरिका ईरान के साथ जंगबंदी नहीं चाहता। क्यों? क्योंकि आपने अभी देखा होगा, एक दूसरा एक पॉइंट ये है कि आपने अभी देखा होगा कि अमेरिका ने जर्मनी से अपने 5,000 ट्रूप्स निकालने का फैसला किया। अब जर्मनी से ये 5,000 ट्रूप्स जो निकाले जा रहे हैं, ये इतना आसान फैसला नहीं है। आप नेटो के कंट्री जर्मनी से, जहां आपका दुनिया का सबसे बड़ा सीआईए हेडक्वार्टर है, यूएस एम्बेसी तो बहुत दूर की बात, की दुनिया की सबसे बड़ी यूएस एम्बेसी है, आपकी दुनिया के सीआईए का सबसे बड़ा हेडक्वार्टर जो है वो जर्मनी में। और जर्मनी जो है वो रशिया से बहुत करीब है। यानी कि आप ये समझिए कि जर्मनी और रशिया की से गैस पाइपलाइन आती है, जो कि नामालूम अफराद ने जो है वो गैस पाइपलाइन उड़ा दी थी पिछले मेरे ख्याल में 1.5-2 साल पहले। बिल्कुल उसी तरह जैसे कराची में नामालूम अफराद की फायरिंग से लोग हलाक हो जाते थे, उसी तरह तो नामालूम अफराद ने जो है वो गैस पाइपलाइन उड़ा दी थी। वो इतने ही जर्मनी और रशिया जो है वो आपस में करीब है। और रशियन और यूक्रेन वॉर का जो डिस्प्यूट है वो अभी क्लियर हुआ नहीं, वो वॉर अभी भी चल रही है। और उस दौरान अमेरिका ने 5,000 ट्रूप्स निकाल दिए हैं, तो जर्मनी इस वक्त बौखला गया है। दैट्स ट्रू, जर्मनी इस वक्त बहुत बौखलाया हुआ है कि 5,000 ट्रूप्स निकालने का मतलब ये है कि रशिया को सपोर्ट करने के मुतरादिफ है। अब बात यह है कि जर्मनी से वो 5,000 ट्रूप यूएस क्यों निकाल रहा है? क्या यूनाइटेड स्टेट्स के पास पैसे की कमी है? क्या यूनाइटेड स्टेट्स जो है वो बजट की कमी का सामना है, तो वो 5,000 लोगों को, 5,000 फौजियों को निकाल कर वो अमेरिका मुंतकिल करेगा? नहीं। ख्याल यही है कि अमेरिका, और जो नजर आ रहा है वो ये है कि यूनाइटेड स्टेट्स, यूएस अपने ट्रूप्स को जर्मनी से निकालकर ईरान पर जमीनी हमले की तैयारी कर रहा है। और ये जो टाइम, जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की ब्लॉकिंग है, वो इसीलिए है कि ईरान की इकोनॉमी को मजीद क्रिपल किया जाए। हाँ, मगर पाकिस्तान ने किसी ना किसी समझदारी के तहत, हैट्स ऑफ टू जनरल आसिम मुनीर एंड शहबाज शरीफ, के उन इन दो लोगों ने मिलकर, और डेफिनेटली इसके पीछे जो है वो पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी भी जो है वो वजारत खारजा और जो पूरी इनकी ऑफिसर्स होते हैं उनकी प्लानिंग होती है डेफिनेटली। तो इन तमाम लोगों ने मिलकर अमेरिका को ये कन्विंस किया है कि वो ईरान के साथ जो है वो हम बॉर्डर खोलेंगे। उसकी रीजन उसकी रीजन ये कि देखें, पाकिस्तान में अहले तशी की बहुत बड़ी आबादी है। अहले तशी और सुन्नी अगर की हम बात करें तो इस रिफ्ट को अभी भूल जाते हैं, मगर अहले तशी की आबादी फिर भी बहुत बड़ी है। और पाकिस्तान में लोकल सतह पर, चाहे फौज हो, चाहे ब्यूरोक्रेसी हो, चाहे मुकन्नना के जितने भी इदारे हैं, जो कानून नाफिज करने वाले और कानून बनाने वाले इदारे, सियासत की अगर हम बात करें तो सियासी इदारों में भी जो है वो
एक बहुत बड़ी तादाद जो है वो अहले तशी कम्युनिटी की, जो कि सुन्नियों के साथ भाइयों के साथ की तरह रहते हैं, और हम सब एक ही तरह के। तो इस चीज की रिफ्ट को कम करने में बहुत मदद मिलेगी। सेकंड, पाकिस्तान के स्ट्रेटेजिक जो एडवांटेज है ईरान के साथ, वो बढ़ जाएगा। ईरान मजीद पाकिस्तान के ऊपर ट्रस्ट करेगा, और जो पाकिस्तान और ईरान के साथ जो डिसकम्युनिकेशन, मिसकम्युनिकेशन और मिस जो आप ये कहते हैं मिसट्रस्टफुल के जो रूमर्स फैलाई जा रही थी, ये रूमर्स जो है ना वो उससे कम हो जाएगी। ईरान ये देखेगा कि कि कई कई ऐसे ममालिक थे जिन्होंने ईरान का साथ जो है वो उस वक्त छोड़ दिया था जब पाकिस्तान आगे बढ़ा और पाकिस्तान ने आकर ट्रेड राउट्स खोला। गो के इट्स रियली डिफिकल्ट टू to send every container, the amount of a container which supposed to send through Strait of Hormuz, through ships. It's really small quantity, comparatively, जो कि आपके ज़मीनी रास्ते से जाएगी, मगर इट्स स्टिल जो है वो स्टिल एक ये बात है कि ट्रेड जो है वो चलती रहेगी। दवाएं, अनाज और जो ज़रूरी अशिया जो होती है, ईरान डेफिनेटली तौर पे एक बहुत बड़ा खुद मुख्तार कंट्री है। इवन कि उनके ऊपर दिफाई पाबंदियाँ, इक़्तिसादी पाबंदियाँ, लेकिन फिर भी ईरान एक खुद मुख्तार मुल्क है कई मानों में। मगर फिर भी आप बगैर ट्रेड के आप सर्वाइव नहीं कर सकते। एक तरीके से ईरान जो है एक लैंड लॉक कंट्री हो गया है अगर आप देखा जाए तो। जिस तरह अफगानिस्तान एक लैंड लॉक कंट्री है, ईरान भी एक लैंड लॉक कंट्री ही आर्जी तौर पे बन गया है, क्योंकि कहीं भी आने जाने के रास्ते जो है वो उसके महदूद कर दिए गए हैं। एनीवे, तो पाकिस्तान ईरान का जो ट्रेड राउट है, ये अब जाहिर है इसमें एक और पॉइंट ये है कि क्या अमेरिका पाकिस्तान से नाराज हो जाएगा? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्या इवन के इंडिया जो है वो, अगर आप इंडिया का मीडिया देखें तो वो पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगा रहा है कि उसने इज़राइल को, उसने यूनाइटेड स्टेट्स को धोखा दिया है, और कि वो ईरान के साथ जो है वो ट्रेड राउट उन्होंने ओपन कर दिया है। ऐसे लग रहा है कि इंडिया चाहता ही नहीं है कि ईरान का ट्रेड राउट्स खुले, ईरान को एक सांस लेने की जो है वो मौका मिले, और ये जो वॉर है ये किसी तरह खत्म हो, ये कूल डाउन हो जाए, और ईरान जो है वो इस जंग से बाहर निकल आए। ईरान और अमेरिका, ये यूनाइटेड स्टेट्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो किसी तरह इस वॉर से बाहर निकले। उसकी रीजन ये है कि अमेरिका के अंदर हर चीज की कीमत जो है वो डबल हो गई है। जो 1 दर्जन अंडा जो है वो $3 का मिलता था, वो इस वक्त $5 से $6 के बीच में आ गया। ठीक है, हालांकि आप देखें इस वक्त सर्दियां भी नहीं है, इस वक्त हम स्प्रिंग में से गुजर रहे हैं और समर की तरफ जा रहे हैं। इसके बावजूद जो है वो अंडे की कीमत, हालांकि अंडा एक लोकल कम्युनिटी है, लोकल चीज़ है जो कि प्रोड्यूस होता है यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर या फिर मैक्सिको से आता है, ज़्यादातर जो है वो यूएस के अंदर ही होता है, मगर फिर भी उसकी जो प्राइसेस है वो $6 से ऊपर क्रॉस कर गई है। इसी तरह दूध जो है वो, जहाँ 1 गैलन का दूध जो है वो 3 से $3.5 के बीच में आता था, वो इस वक्त $5 से $6 का मिल रहा है, $5 से $6 पर गैलन के हिसाब से। ठीक है, तो अंडे और दूध के हिसाब से आप जो है वो अंदाजा कर सकते हैं कि किस तरीके से। और डेफिनेटली गैस की प्राइसेस जो है ना, वो पेट्रोल की प्राइसेस जो है वो नियरली $5 तक पहुंच गई हैं। तो ये अमेरिका के लिए के ही मफाद में है कि ये जंग खत्म हो जाए, मगर इसराइल और इंडिया ये दोनों नहीं चाहते कि ये जंग खत्म हो। दोनों चाहते हैं कि ईरान किसी तरह इस जंग में मौजूद रहे। अब एक और जो नया पॉइंट है, इसके बाद जो पॉइंट है वो क्या है कि लेट सपोज कि ये जंग जो है वो चलती रहती है, जो कि दिख रहा है कि अमेरिका अपनी ग्राउंड ट्रूप्स को ईरान की तरफ वो जमा कर रहा है। अभी उसने सऊदी अरब, जीसीसी कंट्रीज, पाकिस्तान, इंडिया, कहीं पर भी वो अपने ट्रूप्स को लेकर नहीं आया है, मगर इसकी एक सबसे बड़ी निशानी ये है
कि यूनाइटेड स्टेट्स दूसरे ममालिक से अपने ट्रूप्स को निकाल रहा है, क्योंकि सप्लाई चेन का ये एक बेसिक असूल है कि आप सबसे पहले जहां आपके एक्सीसिव जो आपकी प्रोडक्ट्स रखी रहती हैं, आप वहां से वो प्रोडक्ट्स निकाल कर जहां पर एक्चुअल नीड होती है प्रोडक्ट की, आप उस लोकेशन के लिए जमा कर रहे होते हैं। तो उसी तरह यूएस अपने ट्रूप्स को जर्मनी से निकाल रहा है। यूएस ने अपने ट्रूप्स जो है वो अपने अपने असलहा और अपने ट्रूप्स जो है वो ताइवान से भी निकाले हैं, और वो उनको डेफिनेटली वो उनको यूएस तो लाके नहीं रखेगा, वो ईरान के लिए रख रहा है। ठीक है। अब सवाल ये होता है, एक सिनेरियो अगर हम ये बिल्ड करें कि ये जंग जो है वो मजीद चलती है, तो क्या ईरान सरवाइव कर सकेगा? क्या ईरान की जो इस वक्त पॉलिसी है कि ना वो न्यूक्लियर डील के ऊपर समझौता कर रहा है, ना वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को खोलने में इंटरेस्टेड है, ना ही वो अपने मिसाइल्स के प्रोग्राम को लपेटने में इंटरेस्टेड है, तो इन तमाम बातों के पेश नजर क्या जंग रुक जाएगी? क्या ईरान जो है वो इकोनॉमी उसकी इकोनॉमी जो है वो बर्दाश्त कर सकेगी एक और जंग? बिल्कुल भी। ईरान की इकोनॉमी बर्दाश्त नहीं कर सकती। ये बात यूनाइटेड स्टेट्स जानता है, ये बात इजराइल जानता है, ये बात इंडिया जानता है, और ये इन तीनों कंट्रीज की ये कोशिश होगी कि ईरान को इस हद तक कमजोर कर दिया जाए कि ईरान की हुकूमत, सिविलियन हुकूमत, IRGC की जो फौज है, वो इन दोनों में दरार पड़ जाए। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक दरार ऑलरेडी आ चुकी है। दोनों में 100% इत्तेफाक नहीं है। क्यों? क्योंकि जब अवाम भूख से बिलखना शुरू हो जाए, तो फिर उसके बाद ना अवाम को मिसाइल प्रोग्राम में दिलचस्पी होती है, ना न्यूक्लियर प्रोग्राम में दिलचस्पी होती है। जब आपके इंटरनली मुजाहरे शुरू हो जाएं, जब प्रोटेस्ट शुरू हो जाएं, तो फिर उसके बाद आप किसी भी मुल्क को टूटने से नहीं बचा सकते। हमने ये अफगानिस्तान में भी देखा, हमने ये इराक में भी देखा, हमने ये सीरिया में भी देखा। इराक में एक सिविल वॉर, ईरान प्रैक्टिकली तो नहीं टूटा, अफगानिस्तान प्रैक्टिकली तो नहीं टूटा, लेकिन अफगानिस्तान के अंदर एक मलेशिया ने कब्जा कर लिया। इराक फिजिकली हिस्सों में तकसीम नहीं हुआ, मगर इराक इतना कमजोर हो गया कि इराक के अंदर फौजी अड्डे बन गए, अमेरिकन बेसिस बन गए, जो कि आज तक हैं। और इराक की जो फौज है और इराक की हुकूमत, इराक अपने ही कंट्री के अंदर अपना कंट्रोल खो बैठी। ये अपना मुल्क खोने के बराबर ही होता। और आपने सीरिया को देखा, सीरिया एक टेस्टिंग ग्राउंड बन गया दुनिया के तमाम ममालिक की, दुनिया की तमाम मुल्क की इंटेलिजेंस एजेंसीज, और दुनिया की तमाम मुल्क की अफवाज, और दुनिया की तमाम मुल्क की जो मलेशिया, हर कंट्री के अंदर जो मलेशिया थी जिनको स्टेट कंट्रोल कर रहा होता है, वो आपको सीरिया में मिलेगी। अब जाके सीरिया में थोड़ा सी बेहतरी आई है, मगर इसके बावजूद जो है वो कंट्री जितना मजबूत था, अब वो नहीं है। अब वो अलग बात है कि उसमें सीरियन गवर्नमेंट की अपनी खुद की गलती है, बशर अल असद की अपनी खुद की मिस्टेक्स है, अपनी आवाम के ऊपर उन्होंने उसी तरह के मसाइल ढाए जिसकी बुनियाद पर उनकी आवाम जो है वो अपने ही बशर अल असद के खिलाफ हो गई, और वहाँ पर मलेशियाज डिफरेंट लोकली उठे, और दूसरे ममालिक जो हैं वो उनकी जो कंट्रोल उस सीरिया के अंदर बढ़ गई। एनीवे, तो सेम राउट जो है, सेम रास्ते पर ईरान चल रहा है। ईरान को अपने अंदर थोड़ी सी नरमी ये पैदा करनी पड़ेगी कि वो अपने आवाम का साथ दे अब, और वो जो फैनेटिकली जो एक इस्लामिक जो आइडियाज हैं, जो कि एक्चुअल इस्लाम के आइडियाज नहीं है, वो उन्होंने खुद के बनाए हुए जो आइडियाज हैं, जो उन्होंने
अवाम को बताया है और समझा है कि ये इस्लामिक आइडियाज़ हैं, मेरे ख़्याल में ईरान को उससे अब बाज़ आ जाना चाहिए और अवाम की खिदमत करनी चाहिए बजाय इसके कि आप अपनी अवाम को अपने ही खिलाफ कर लें। अब एक और सवाल पैदा होता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर ईरान को कोई नुकसान पहुंचता है, तो इसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट किस मुल्क पर पड़ेगा? तो नाज़रीन, ईरान पर अगर ऐसा नुकसान पहुंचता है कि ईरान की हुकूमत गिरा दी जाती है या आईआरजीसी में फूट पड़ जाती है या ईरान फिजिकली टुकड़े टुकड़े होता है या ईरान के अंदर एक सिविल वॉर की सिचुएशन क्रिएट होती है, वहां अगर कोई मलेशिया उतारी जाती है या अगर ईरान के अंदर अमेरिकन ट्रूप्स जो है वो अगर एंटर होते हैं, तो नाजरीन, इसका सबसे बड़ा नुकसान पाकिस्तानी रियासत को पहुंचता है। यही रीजन है कि पाकिस्तानी रियासत भले इसके कि हो सकता है कि यूनाइटेड स्टेट्स उसको पसंद ना करे, इसराइल पसंद ना करे और दुनिया के दूसरे ममालिक उसको पसंद ना करें, मगर फिर भी पाकिस्तान ईरान को सांस लेने देने में मदद कर रहा है। अपने ट्रेड जो है राउट्स उसने ईरान के लिए खोले हैं ताकि ईरान के अंदर जो अनाज, जो मेडिसिन और जो जो भी ट्रेडिंग ईरान चाहता है इंटरनेशनल लॉ के अंदर अंडर के तहत और एक एथिकल लिमिटेशन के अंदर रहकर वो ईरान को प्रोवाइड करता रहा, क्योंकि पाकिस्तान नहीं चाहता कि ईरान टूटे। क्योंकि अगर खुदा ना खास्ता अगर ईरान टूटता है तो उसका सबसे ज्यादा नुकसान जो है वो पाकिस्तान को पहुंचेगा। पाकिस्तान की 2000 से भी किलोमीटर से भी बड़ी जो बॉर्डर है वो ईरान के साथ लगती है और पाकिस्तान के अंदर जो बलूच सेपरेट जो इंडियन बैक बलूच सेपरेटिस्ट हैं, उनको इजराइल सपोर्ट करेगा और दूसरे ममालिक सपोर्ट करेंगे और पाकिस्तान एक बहुत ही डेंजरस जो है वो सिचुएशन पे जाके खड़ा हो जाएगा। क्योंकि अगर बलूचिस्तान का बॉर्डर इफेक्ट होता है ईरान के साथ, तो फिर सिर्फ बलूचिस्तान का बॉर्डर इफेक्ट नहीं होगा, फिर उसके बाद सिंध इफेक्ट होगा, फिर कराची सबसे ज्यादा इफेक्ट होगा। कराची कोई बहुत दूर नहीं है बलूचिस्तान से। तो ये आज का एक टॉपिक था, ये हमने डिस्कस किया और अगली मजीद वीडियो में हम मजीद चीज़ें डिस्कस करेंगे। हमारा चैनल लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर कीजिए, कमेंट करिए और बताइए कि आज के प्रोग्राम में क्या कमी थी और क्या बेहतरी हो सकती है। अब तक के लिए काफ़ी है। खुदा हाफ़िज़।